हे भोलेनाथ, ये सब आप कैसे होने दे सक रहे हैं? हमारी मदद कीजिए, हम अभय जी को ऐसे नहीं देख सकते। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। अम्मा चलो जल्दी से चलते हैं। अरे ये सब फेंको फेंको ये सब। कितना बड़ा सांप! अरे देखो कितना बड़ा सांप! ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अंदर बॉम्ब, कहीं आप लोगों ने तो? क्या बकवास कर रही हो? अरे हम तो लल्ला के पीछे पीछे आए थे। कुछ भी बोले जाओगी का? आप अभय जी के पीछे पीछे आई थी या उनसे पहले? वो साया जो सिक्योरिटी ने देखा था, कहीं वो आप कहीं तो नहीं? अरे क्या बोल रही हो बिंदिया? हाँ, अम्मा को कोई काम धाम नहीं का? तुम्हारे पीछे यहाँ पर आएंगी और कुर्सी नीचे बॉम्ब लगा देंगी। हाँ अम्मा को कोई काम धाम नहीं का? तुम्हारे पीछे यहाँ पर आएंगी और कुर्सी नीचे बॉम्ब लगा देंगी। हाँ अगर रखा नहीं था तो आपको पता कैसे चला कि बॉम्ब कुर्सी के नीचे था? हाँ रखा बॉम्ब तो क्या? हाँ अम्मा ने रखा था। तू क्या कर रोगी? कोई सबूत है? अम्मा ये साबित कर पाएगी? बताओ। ये तो साबित नहीं कर पाएंगे कि बॉम्ब आपने रखा, और ये साबित जरूर हो गया है कि आप कितनी बुरी माँ हैं। गाड़ी फिर से सीएम आवास ले चलो। हमने अपने पति को आपके पास इसलिए नहीं छोड़ा था कि आप उन्हें शराबी बना दें। उसकी शराबी बनने की वजह तुम हो बिंदिया। हम? हाँ, क्योंकि तुम घर तो छोड़ आई, पर तुमने अभय को नहीं छोड़ा। वो तुमसे नफरत करता है, पर ड्यूटी के कारण ना वो दिन भर तुम्हारे साथ रहना पड़ता है ना, ये बात उसे चुभती है, दर्द देती है उसे। और उस दर्द को मिटाने के लिए वो शराब पीना शुरू कर दिया। वो नफरत आपने भरी है उनके दिल में सासू माँ, क्योंकि तुम उसका पीछा नहीं छोड़ती हो ना। छोड़ दो उसे, भूल जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा।
छोड़ दे। पति है वो हमारे, कोई खिलौना नहीं कि छोड़ दिया और भूल गए। हम प्यार करते हैं अभय जी से, हम प्यार करते हैं अभय जी से, हम प्यार करते हैं अभय जी से। हम इतने समय तक इसलिए चुप थे क्योंकि अभय जी के लिए उनका परिवार सबसे बढ़कर है। आज तक भी हम ये सोचे अगर हम नहीं है उनके साथ तो क्या हुआ, उनका परिवार तो है उनके साथ। ऐसा साथ दिया आप लोगों ने उनका कि उन्हें शराब का सहारा लेना पड़ा। सारा इल्जाम हमरे सर माथे डाल दिया। गजब। हाँ, क्योंकि आप दोषी है। अंदर ही अंदर आप भी जानती है सासू माँ, ये सब का कारण आप है। हम एक माँ और बेटे के रिश्ते में नहीं आना चाहते थे, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए हमें उनकी डोर अपने हाथों में लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि आपके लिए हमारे लिए वो नफरत है, वो आग है जो अपने बेटे को भी जला कर राख कर रही है। और आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोल लिया? हाँ? जा, जो करना है ना कर, पर इतना याद रखना कि तू उस घर में वापस कभी नहीं आ पाएगी। हमें तो बस कल का इंतजार है। जज साहिबा आएंगी और अभय तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगा। उसके बाद तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। जो रिश्ता आपके बेटे के उल्टे फेरे लेने के बाद भी नहीं टूटा सासू माँ, वो एक कागज पे दस्तखत करने से क्या टूटेगा। भोलेनाथ ने जोड़ा है हमारा रिश्ता, हमारे बीच नफरत मिटेगी, दूरियां मिटेंगी सासू माँ, और इसका तरीका भोलेनाथ ही निकालेंगे। हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं कि आपका असली चेहरा आपके बेटे के सामने ला कर रहेंगे। माँ, अभय से मिलना है, अभय से मिलना है। हम दोनों यहाँ क्या करें? अभय, अभय, तुम कहाँ गए थे? अरे अच्छा हुआ अभय तुम आ गए। तुम जब से घर से गए हो ना, अम्मा तब से परेशान कर दी, घर में बवाल मचा दी कि अभय कहाँ चला गया, अभय कहाँ चला गया, अभय के पास जाना है। बताओ इतनी रात को अभय कहाँ चला गया, बार बार बोल रही थी अम्मा। और ये देखो इनका हाथ देखो, देखो इनका हाथ,
दरवाजे पे मार मार के इन्होंने अपने आप को घायल कर दिया, इसीलिए हम यहाँ पर लेकर आ गए। तुम ठीक हो ना अभय? हाँ, कहाँ चले गए थे? अरे हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। तुम क्या कर दिया है? चलो घर चलो, घर चलते हैं। तुम चलोगे ना हमारे साथ? मैं भी चलूंगा। चलो चलो बर्फी कुमारी, चलो। चलो। तुम भी चलो। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, चलिए, अबे घर चलो। चलो। इयररिंग दे दिया? यस सर। ठीक है, चलो बैठो। आ जाओ। रुंजुन दीदी, हाँ आपको माँ का जरा ख्याल रखना शुरू करना चाहिए। ऐसे नहीं आने देना चाहिए था उनको। हाँ हाँ बर्फी कुमारी। आप भले ही मुझे अपना पति मानती होंगी, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी कोई नहीं है। मैं शराब पीऊं या जहर, उससे आपको कोई मतलब नहीं। मैं आपका पति नहीं हूं। वो रिश्ता तो टूट चुका है। उसकी शराबी बनने की वजह तुम हो बिंदिया। तुम घर तो छोड़ आई, पर तुमने अभय को नहीं छोड़ा। वो तुमसे नफरत करता है, पर ड्यूटी के कारण ना वो दिन भर तुम्हारे साथ रहना पड़ता है ना, ये बात उसे चुभती है। बिंदिया, बिटिया कहाँ हुआ? रो कहाँ रही है? अरे तूने तो देखा ना, जमाई बाबू ने कैसे बम सब ठीक कर दिया। हम सबकी जान बचा ली, इस घर को भी बचा लिया। हाँ तो रो कहाँ रही है बिटिया? बेटी शराब पीने लगे मामी। हम भले करे, शक तो हमको भी हुआ था, मगर कब से? पता नहीं, हमको भी आज ही पता चला। बेटी कभी इतने लाचार नहीं थे कि कोई बुरी लत को पनपने दे, लेकिन अब वो इतने लाचार हो गए। अब वो शराब पीने लगे क्योंकि वो हमसे नफरत करते। हमारी हर बातों में चुपती है मामी। ना ना बिटिया, है कुछ ना तुम्हारी वो सास का किया धरा है। पर मामी, हम ऐसे चुपचाप तो देख नहीं सकते ना। हम अपने पति की जिंदगी बर्बाद होने कैसे दे सकते? हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। एक तरफ हमारी सास है और उनका पूरा परिवार, जो सिर्फ ये चाहता है कि हम अभय जी की जिंदगी से चले जाएं, और एक तरफ हमारे पति जिन्हें हमारी जरूरत है। क्या करें भाभी? बस 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 बस, हाँ बस, बहुत रो चुकी, पहले चुप हो जा। चल चल आ जाओ।
राम भली करे। देख बिटिया, जो लिखा है ना वो तो होके रहता है। अब जिस ऊपर वाले ने मुसीबत दी है ना, वही इस मुसीबत से लड़ने का रास्ता भी दिखाएगा। हमें जी की ऐसी हालत हम नहीं देख सकते। उनकी शराब रोकने का कोई तो तरीका होगा ना। हमसे अभय जी की हालत नहीं देखी जा रही। विद्या, विद्या, सॉरी सर, घर आ गया, ध्यान नहीं दिया। हाँ, ठीक है। बर्फी कुमारी चलो। अभय, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, थोड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है। चलो। हेलो हेलो हेलो, हाँ जमाई बाबू, हम बोल रहे हैं, बिंदिया की मामी। हाँ हाँ, वो पता नहीं बिंदिया अचानक से बेहोश हो गई है। मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आइए। रुंजू दीदी, आप अम्मा को लेकर अंदर जाओ, मैं बिंदिया को देखकर आता हूँ। हम लल्ला को अकेले उस बिंदिया के पास नहीं जाने दे सकते। नहीं, हम अभय के साथ ही रहेंगे। जहाँ वो जाएगा हम भी वही जाएंगे। अच्छा ठीक है दीदी, आप उन्हें यहीं छोड़ दो, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, आप अंदर जाइए। बर्फी कुमारी, ध्यान रखना। सीएम आवाज फिर से चलो। पेशेंट को बिन देना, पेशेंट को शायद उल्टी होने वाली है। डॉक्टर साहिबा, इसको उल्टी काहे आ रही है? राम भली करे, कहीं बिंदिया माँ तो नहीं बनने वाली? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि बेहोश होना, जी मचलाना या उल्टी आना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक औरत माँ ही बनने वाली है। मुझे लग रहा है जो कुछ हुआ है उस स्ट्रेस में ये बेहोश हुई हैं और शायद कुछ खाया पिया भी नहीं है इन्होंने, इसलिए भी नौजिया हो रहा हो। मैं अभी जांच करके बताती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। राम भली करे, एक छोटे बच्चे के आने की खुशखबरी सुनने को मिल जाए तो जमाई बाबू और बिंदिया का रिश्ता दोबारा मजबूत हो जाए।
मामी जी, अभय जी आए। हाँ ठीक ठीक, हम आते हैं, चलो चलो। क्या हुआ बिंदिया को? बताइए, चुप क्यों है? क्या हुआ बिंदिया को? ये बात बिना नेक के नहीं बताई जाने वाली जमाई बाबू। क्या मतलब? राम भली करे जमाई बाबू, आप पिता बनने वाले हैं।